गुरुजी सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताइए किसके बारे में जानना? सर हमारे बड़े लड़के के बारे में। तारीख बताइए, क्या नाम है? जन्मपत्री के आधार पर उसका नाम है चंद्रकांत। अरे जन्म तारीख छोड़ो, आप तारीख बता। 16 फरवरी 2002। समय? समय रात्रि के 1 बजे। इस बालक से छोटा कोई भाई बहन है क्या? जी ये छोटा ये छोटा है जी। इस बालक को, इनसे छोटा हुआ जी। इस बालक को कंधे में या गले में कोई दर्द रहता है क्या? कभी कभी रहता है जी। ये कुंडली बताती है कि इसके छोटे भाई को जी कंधे में और गले में दर्द बना रहेगा। जी ठीक। ठीक। आपके घर के बाहर उल्टे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा बनता है, सही है कि गलत? जी चौराहा है। ये बालक कंफ्यूज बहुत रहता है। ये सही बात है? सही है आपका मकान पूर्व मुखी है जी कि दक्षिण मुखी? पूर्व मुखी है। ठीक है। मकान आपका खुला खुला हवादार है। जी आपके बालक की कुंडली में एक दोष है। जी वैसे तो पूरे परिवार को होगा जी जी पर इसको आपके पूरे परिवार में आंखों की समस्या रहेगी। जी बताइए। जी हमारे दादाजी को मोतियाबिंद थी। हमारे माताजी भी परेशान है, आंख से दिखाई कम देता है। हाँ नहीं, मोतियाबिंद सबको होता है। जी हम मोतियाबिंद पे हाँ नहीं कहेंगे कि सही है। जी जी अब हम बता रहे हैं, इस बालक को आंखों में पानी कम बनता है। हम बता रहे क्या क्या होता। जी हर आदमी को विज्ञान मानता है कि 10 सेकंड में एक बूंद आंसू ड्रॉप होता है, अपन ऐसा मान लें। जी आंखों में पानी बना रहता, आंखें मूव करती रहती। जी लेकिन इसकी कुंडली बताती है कि इस बालक को, अपन सबको 10 सेकंड में आंसू ड्रॉप होगा तो इसको 15 सेकंड में। अच्छा। उसका परिणाम होगा ड्राई आई, सूखी आंख। सूखी। आंखें मीड़ता रहेगा, जी। खुजलाता रहेगा, आंखें लाल रहेंगी, आंखों में जलन रहेगी। जी ये समस्या इनको धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये रात में जागने वाला प्राणी है, ये सोने वाला प्राणी नहीं। जी जोर से बताइए। हाँ रात में जागता है वो। तो इसको बंद कराइए, नहीं तो आगे चल के आंखों की बड़ी परेशानी हो जाएगी। जी ठीक है। जी अब आने वाला समय जो है इनके परिवार के लिए और इनके मामा परिवार के लिए 2.5-3 साल का अच्छा नहीं है। इसकी शुरुआत हो गई है 2 जनवरी 2025 से। अच्छा। या तो मामा पक्ष में कोई बुजुर्ग हैं जी नाना तो उनके वो निकल जाएंगे, जी या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं तो वो निकल जाएंगे। जी तो 2 जनवरी से अभी तक जी कोई अनिष्ट इनके मामा पक्ष में या आपके घर में ऐसा अभी ब्लड रिलेशन कहते हैं। जी जी ब्लड रिलेशन कहते हैं माता पक्ष को और पिता पक्ष को। तो ये अभी इनका 2 साल 2.5 साल समय बाकी है जी। और ये समय 3 बार इनको दुर्घटना के संकेत देता है। तो अभी कोई चोट लगी सीधे पांव में? अभी तक तो नहीं लगी। तो इसके लिए ऐसा करिए, जी जिनको अंदेशा है कि एक्सीडेंट होने वाला है या बार बार मन डरता है, जी शनिवार को शाम को लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच सरसों के तेल का दीपक जी हनुमान जी के मंदिर में जला दें। अच्छा तेल पूरा भरा हो, जी जी लगभग 50 ग्राम तेल उसमें होता है। जी जी तेल भर दें जी और हनुमान जी के सामने दीप जला दें। जी। और तेल सरसों का हो? अरे वो आपके यहाँ बिहार में तो सरसों तेल ही चलता है। जी जी सरसों तिल का भी सर है। सरसों का ही जलाना है जी। सरसों तेल का ही जलाना। जी तो उसमें बाती लंबी और एक गोली आती है, तो उसका भी कुछ है उसमें? हम तो एक बात कहेंगे कि बाबा और पंडितों की गलती नहीं है। जब हम ही लुटने जा रहे हैं तो विनोद दुबे कितना समझाएंगे। अरे बाती लंबी हो या गोल, दिया सोने का हो, चांदी का हो, माटी का हो, जी ठीक। तेल सरसों का चाहिए। जी जी देखिए भाई साहब, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आप अवसर दोगे तो दूसरे आपको लूटेंगे। जी जब आप अवसर नहीं दोगे तो किसी की हिम्मत नहीं। जी भाई कोई अगर कहता है कि 32 लंबी हो या गोल, तो आपको क्या तर्क करना चाहिए? हमसे जुड़े हैं, जी आप उससे पूछे कि महाराज
लंबी बत्ती क्या पानी से जलेगी कि माचिस से? तो महाराज भी सावधान हो जाएं कि खतरनाक आदमी। हाँ, हमसे पूछे तो हम तो यही बताएं। ठीक है। हमारे यहाँ बहुत साल पहले एक बाबा जी आए, ला बच्चा तेरा हाथ देखेंगे। हमने कहा तुम रहन दो भाई, अपना बाल बच्चे पालो, 10-20 लो जाओ। जी। नहीं तेरा भाग्य बड़ा अच्छा। उनने देखा टीका ही का लगाए, धार्मिक व्यक्ति है, कुछ दे देगा, नया लड़का है, बहू वहू का लालच देंगे तो। हाथ देखा, फिर ऐसा है वैसा सब उनने बताया। सब बेकार की बातें। तुम 2 भाई हो, हम 4 भाई, ऐसा है वैसा है। तुम्हारे पिताजी पुलिस में एसपी रहे। हमने कहा हमारे पिताजी पुलिस में सिपाही नहीं थे, किसान थे। सब सुन लिया अपन ने। उसके बाद वो बोले कि ला बच्चा कुछ दक्षिणा दे। हमने कहा इस हाथ में ये नहीं देखा तुमने कि तुम्हें दक्षिणा नहीं मिलने वाली? अरे बच्चा ऐसा थोड़ी होता है। हमने कहा हम तुम्हें पहले दे रहे थे। तो ये इसको भ्रम में मत आओ। ठीक ठीक। बत्ती लंबी हो, जी। गोल हो, इससे मतलब। हाँ, बत्ती की बात निकली तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जी। भगवान के सामने 2 बाती जलानी चाहिए। फूल बत्ती जलाएं तो 1 जलाएं, और लंबी बत्ती जलाएं तो 2 जलानी चाहिए पैरेलल। 1 बत्ती मरघट में जलाई जाती है, शमशान में जलाई जाती है, प्रेत के लिए जलाई जाती है। ठीक है ना? प्रेत के लिए जलाई जाती है, और उसके बाद मिट्टी के गड्ढे में रखा जाता है दीपक, और फिर वो दीपक बुझा दिया जाता है। वो फिर अलग सब्जेक्ट है, उसमें मत पड़िए। मूल बात यह है, फूल बत्ती जलाएं तो 1 और लंबी बत्ती जलाएं तो 2। परंतु इसमें यह नियम नहीं है कि लंबी ही जलाना है कि गोल बत्ती जलाना। देखिए, हमारा निवेदन इतना है, हमसे जुड़ें तो भगवान का भरोसा करके स्वतंत्र रहें, हल्के होके जाएं, भ्रम मत पालिए। हम जितना भ्रम पालेंगे, सामने वाला हमारे भ्रम का उतना फायदा उठाएगा। और जब हम एक सवाल करते हैं सबसे, जब आप भ्रम से लदे रहेंगे, आप ही भ्रम से लदे रहेंगे, आप घर के गार्जियन हैं, तो आप अपने बच्चों को स्वतंत्र कैसे कर सकेंगे? जवाब दीजिए। गलत है हमारी बात या सही? सही है ना? जब हमने ही भ्रम पाल लिया, तो हम अपने बच्चों को भ्रम से कैसे मुक्त करेंगे? हमने एक गलत आदमी को गुरु बना लिया, तो हम तो गुरु मानेंगे, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे उस गलत आदमी को भगवान मानेंगे। और जब एक गलत आदमी को हमारे बच्चे भगवान मान लेंगे, तो हमारे परिवार का तो बंटा ढार हो जाएगा। इसलिए मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। एक विश्वास रखो भगवान का, हमारी बात हमेशा याद रखो। कोई भी व्यक्ति दुख को बुलाने नहीं जाता। आज तक कोई व्यक्ति इतने लोगों में बैठा, कोई बता दे कि हम पीले चावल लेके गए थे कहीं निमंत्रण देने की, दुख हमारे घर आए, कोई ने नहीं बुलाया। लेकिन इतने लोग बैठे, कोई बता दे कि जिसके घर में दुख नहीं आया। हर घर में मौत हुई है, हर घर में सुख हुआ है, दुख हुआ। जब हम दुख को बुलाने नहीं, हमारी बात को बड़े गौर से समझना, जब हम दुख को निमंत्रण देने नहीं गए तो भी हमारे घर दुख आया कि नहीं आया? ना, हर घर में आया। तो भाई साहब, हमारा सवाल है, जब बिना बुलाए दुख घर आ जाता है, तो हम गारंटी लेते हम कहीं सुख बुलाने नहीं जाएंगे। एक दिन बिना बुलाए सुख भी हमारे घर जरूर आए, जरूर। तो इसलिए हमारा निवेदन है, फालतू के टोटकेबाज या ड्रामेबाज लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी मेहनत की, गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा फालतू किसी व्यक्ति को मत दो। जो सच लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मत मानना। हम तो ये जानते हैं, पैदा होने के पहले दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था, और मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। तो जब तक जीवन है, साफ सुथरे काम करो, भगवान का भजन करो, अपने बाल बच्चे पालो। हम तो एक बात कहेंगे, सब लोग इसका विश्वास कर लें, आज ही दुख खत्म हो जाए। ध्रुव छोटे से थे, तपस्या करने गए, तो नारद जी ने कहा, ध्रुव से नारद जी ने कहा कि देखो बेटा,
जंगल में तुम्हारी माता नहीं बैठी है कि 4 बार तुमको भोजन कराएंगी, कि दूध पिलाएंगे। तपस्या करना इतना आसान नहीं। ध्रुव की वो बात हम रोज याद करते हैं और हमको रोज संतुष्टि हो जाती। तो ध्रुव ने क्या कहा कि दांत नहीं थे तो दूध दियो, अब दांत हैं तो प्रभु अन्न भी देंगे। क्या बात, हमको बड़ी अच्छी लगती है लाइन। जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दिया। जी माँ का दूध पी के सब बच्चे बड़े होते जी हैं। जी बिल्कुल। कितने दयालु हैं भगवान। उन भगवान की सच बताएं, आज हमारे सबके दुख का कारण यह है, किसी को बुरा लग सकता है, हम उन करुणा निधान भगवान को भूल बैठे हैं जो पैदा होने के पहले एक गांव में एक साधु थे। एक गांव किनारे एक साधु फकीर थे, सन्यासी। वो आते थे, 2-4 दिन में भूख लगती थी, जिसके यहां बासा तिवासा जो रखा दे दो, जो भी मिलता खाते पानी पीते, फिर जंगल चले जाते थे। उनको भगवान से बाय किसी का पता नहीं, बचपन से तपस्या करते थे। एक दिन आए, बेटा कुछ दे दो, किसी के यहाँ हो, सब जानते थे। उन्होंने कहा बाबा जी आए हैं। एक 15-16 साल की बच्ची थी। उस बच्ची ने कहा बाबा जी 2 बासी रोटी रखी, ला दो बेटा। खाई, पानी पिए। तो पहले पानी ऐसे पीते थे, आपको अगर पता हो, ऐसे हाथ कर लेते थे, कोई पानी डालता ऐसे पीते जाते थे। तो उनने देखा बराबरी की बच्ची थी। जब बच्ची को देखा तो बाबा जी कितने भोले थे, भगवान के भक्त थे, उनको भगवान छोड़ दुनिया का ज्ञान नहीं था। उनने कहा बेटा एक बात बताओ, मनुष्य को छोटा सा फोड़ा फुंसी होता है तो दर्द होता है, तुम्हारे सीने में वक्ष स्थल में 2-2 फोड़े दिखाई दे रहे, उनको ये पता नहीं है कि क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता बेटी? वो जानती थी कि ये भगवान के भक्त हैं, इनको दुनियादारी से मतलब नहीं। उनने कहा बाबा जी बैठिए, हम बताते। लड़की का जवाब सुनोगे तबीयत प्रसन्न हो जाए। लड़की ने कहा बाबा जी आप भगवान को कितना जानते हमें नहीं मालूम, लेकिन उन भगवान को हम इतना जानते कि वो इतने करुणा निधान, इतने दयामयी हैं। अभी हमारी शादी नहीं हुई, ये हमारे वक्षस्थल में छाती में फोड़े नहीं हैं। कुछ साल बाद हमारी शादी होगी, फिर हमारे बेटा बेटी होंगे, बच्चे होंगे। वह बच्चे पैदा होते ही अनाज नहीं खाएंगे आपके जैसे, हमारे जैसे। वह बच्चे हमारा दूध पिएंगे, स्तन है, इस दूध को पी के फिर वो बड़े होंगे, फिर अनाज खाएंगे, रोटी खाएंगे, फिर वो अपना जीवन जिएंगे। तो तुम्हारे भगवान का हमें तो नहीं पता कि हमने उनको नहीं देखा, पर हमने उनकी करुणा का विचार किया कि आज हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए, कब बच्चे पैदा होंगे। उसके पहले से हाँ तुम्हारे भगवान ने, उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आपके भगवान ने उन बच्चों के लिए पहले से 15 साल 10 साल 20 साल पहले से हमारे स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी है। तो तुम्हारे भगवान का तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि भगवान बहुत दयालु हैं। सच बताएं, हम और आप उन करुणा निधान को भूल बैठे हैं जो पैदा होने के पहले से। ज्योतिष में एक सब्जेक्ट आता है गत्य नूक विचार। ज्योतिष पढ़ेगा कोई तो जानेगा। गत्य नूक मतलब मरने के बाद मुर्दा की क्या दशा होगी, मरने के बाद किस तरह की दशा शरीर की होगी, उसको गत्य नूक विचार में देखा जाता। कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा आदमी, कहाँ उसका अंतिम संस्कार होगा, किस तरह होगा, फिर गड़ाया जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर ये होगा, फिर पोस्टमार्टम, ये सब उसमें होता है, ज्योतिष में पता चलता। तो हम देख के उस ज्योतिष को पढ़ते हैं, थोड़ी देर में आंख में आंसू भर आते हैं कि भगवान, पैदा होने के पहले से मरने के बाद तक की जिम्मेदारी जिन भगवान ने ले रखी है, उन भगवान का भरोसा छोड़ के छोटे छोटे बाबाओं के दरबार पे हम माथा पटकते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हम सुखी नहीं हैं। क्या सुखी रहोगे भाई? बुरा मत मानना, बात तो कड़वी है पर सच्ची है। हमें अपने इष्टदेव का भरोसा होना चाहिए। तो सच बात यह है, तो आप दीप जलाएं, भगवान का भरोसा करें। जी बिल्कुल, बाती से कुछ नहीं है। आप पैरासिटामोल खाएंगे तो बुखार उतरेगी, चाहे स्टील का गिलास ले लो पानी का, चाहे सोने का ले लो। ठीक, पर्ची निकाल दें। धन्यवाद। सर बच्चे के लिए कोई रत्न वगैरह की आवश्यकता है? रत्न आप पहनाना चाहते तो एक बेहतरीन माणिक,
एक पीला पुखराज, एक चंद्रमणि, ये 3 रत्न पहना दीजिए। गुरुदेव उस बच्चे के आगे के भविष्य के बारे में कुछ आगे भविष्य उज्जवल है, 2.5-3 साल समय खराब है, उसका उपाय? 6 शनिवार का प्रयोग कर दें, सुंदरकांड का पाठ सुने, अच्छा हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, भविष्य उज्जवल है। शादी होगी, शादी के बाद पहला गर्भ खराब हो जाएगा, वो लड़का होगा 3 महीने का, उसके बाद एक गोल चेहरे की बड़ी सुंदर सी लड़की होगी, फिर आपके बच्चे का भाग्य उड़ान भरेगा, फिर कभी मुड़ के नहीं देखेगा, बहुत संपन्न है। अभी दिल्ली दूर है। ये एक छोटा लड़का है गुरुदेव। अब वो छोटा है, उसको छोटा ही रहने दो, अभी अपन बाद में बड़ा करेंगे। मतलब दूसरे को समय दो। जी ठीक ठीक ठीक। जी, प्रणाम प्रणाम। लड़का अच्छा है, हम तो बस यही कहेंगे लड़का हो तो ऐसे ही हो, भले 2 घंटा बाद हो, कोई दिक्कत नहीं।